नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से दो बच्चियां जो घर से एडमिट कार्ड लाने व अन्य कार्ड लाने के लिए जो है स्कूल गई थी और वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। पिछले 8 जनवरी को वह गायब हुई है और अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी तरह का मामला जो है वह सितंबर महीने में भी पिछले साल सामने आया था, जो बाईपास थाना क्षेत्र से सामने आया था, जहां की एक बच्ची जो है कुछ इसी तरह से गायब हुई थी। उसे उसकी दो सहेली, विद्यालय की दो सहेली ही बहला फुसलाकर जो है वो लेकर गई थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में उसे फंसा दिया था। किसी महिला के हवाले उसे कर दिया था जो उसे लेकर उत्तर प्रदेश चली गई थी। किसी तरह से बच बचाकर वो बच्ची जो है वो वापस लौटी थी और वापस लौटने के बाद जो है अब कैमरे के सामने वो पूरी दास्तां बता रही है। जब अब बबरगंज थाना क्षेत्र से दो अन्य बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया तो उसे लगा कि हमें अपना मामला बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कुछ इस तरह से बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसा दिया जाता है। हमारे साथ वो बच्ची है और उसकी मां है, उससे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि क्या पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पूरे मामले में, और जब इसे बहला फुसला कर ले जाया गया था क्या घटनाक्रम हुआ था और उस समय क्या बीत रही थी इस बच्ची पर, और अब क्या चाहती है कि ये लोग क्या होना चाहिए। जो बच्ची सोनाक्षी और जिया पिछले 8 जनवरी से जो गायब है उसके साथ क्या कुछ हो रहा होगा ये बच्ची ही बताएगी। हाँ, बात करेंगे इस बच्ची से, क्या घटना हुई थी और अभी कौन कौन गायब हुई है, क्या कहानी आपको लग रही है, बताइए। ये वो सोनाक्षी हुई है और जिया हुई है। किस क्लास में पढ़ती है दोनों? वो 10 क्लास में पढ़ती है, हम भी 10। कैसे कैसे गायब हो गई, क्या मालूम चला है तुम लोग को? हमको मालूम चला है, बोला आई कार्ड और स्कूल में फंक्शन है चलो। यही बोल के निकली? हाँ, सुहाना लेके गई है। कौन लेके गई है? सुहाना, ये कौन है? वो निशा का दोस्त। उसी क्लास में पढ़ती? किस क्लास की बच्ची है? सब 10th क्लास की? सब 10 क्लास का है, सेक्शन सी का है सुहाना, और निशा भी सेक्शन सी का है। निशो मिला है। अच्छा, तुम भी सितंबर में पिछले साल जो है वो गायब हो गई थी, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, कैसे वापस लौटी, पूरी कहानी बताओ। नहा से हम स्कूल गए थे ना, तो स्कूल भी नहीं घुसे थे, तो बोला क्या मेरा बर्थडे है, लो चॉकलेट बिस्कुट खा, जबरदस्ती खिला दिया। उसी में मन घूमने लगा। उसके बाद मेरा घर लेके आया, उसके बाद मेरा कपड़ा अपने से कर दिया, बोला स्टेशन में मेरा मौसी है चलो ना। उसके बाद बोला स्टेशन में गाड़ी बैठा दिया, बोलो उसके बाद बोलता है कि हम आते हैं टॉयलेट करके, लेडीज के हाथ में थमा दिया। कौन किया ये सब, ये कौन तुमको लेके गया? सुहाना का दोस्त निशा। उसी तुम्हारे क्लास की बच्ची सब? हाँ। फिर कहाँ लेके गया, कैसे वापस आई तो? नुमाल सुंगा दिया, नुमाल सुंगाया तो हमको पटना में जरा मेरा होश आया तो गया था मेडिकल लेके। तो माँ किडनी का बात कर रहा था, बेचने का बात कर रहा था। हाँ। फिर उसके बाद हमको देखा ना आँख खुला हुआ, तो फिर हैंकी से झाँप दिया मुँह। फिर बेहोशी का दवा हाँ। दे दिया। फिर क्या किया, कैसे वापस, कैसे यहाँ तक फिर पहुंच गई, क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ में? नहा से गए, वहाँ यूपी गए थे, रूम में थे ना, तो कानने लगे तो बोला कि ना यूपी में हो, ज्यादा बोले कि देवों मारने लगा। और उसके बाद बोला कि ज्यादा बोले किडनी भी बेच देंगे। चाकू दिखा रहा था गोर में से। कितने लोग थे, कितने लोग थे वो सब 4 लोग थे। हाँ, और सब बाहर में थे, चाकू ताकू, मुस्लिम भी थे। हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे। हाँ। अंदर में वो बच्चा था बोलो। और वहाँ पर क्या तुम्हारी जैसी और भी लड़कियां थी वहाँ? हाँ, 8 लड़की थी हमारे लगा। 8 लड़की पहले से थी वहाँ हाँ। पे? कैसे भागी वहाँ से, कैसे बच कर आई वापस? वहाँ पर से एक मतलब एगो भैया का बहन का है ना, धमकी दिया था, मतलब बगल का धमकी दिया था कि ज्यादा तुम बोलेगा ना तो बहन ही को उठा लेंगे। तो उसकी बहन ने ना आई लेट हो गया तो देखने गया था। तो उसने देखने गया था, नहीं था, तो आंटी सब बाहर में थी। ये है भैया, वहाँ पे खिड़की था, उसी से हाथ गोर खोल के तर पाया 2 लड़की का, तीसरा को खोल रहा था हाथ गोर, तो उसको पकड़ के माथा मारा, उसको भी बांध दिया। उसी बीच तुम भाग गई? हाँ। फिर धीरे धीरे आ गई वापस? हाँ। ये सब घटना क्या तुम पुलिस को बताई, बबरगंज थाना क्षेत्र जो तुम्हारा है या डीएसपी साहब है उन सबको बताई ये सब? हाँ, बताइए। क्या किए वो लोग? कुछ भी नहीं किए। कुछ नहीं किए अभी तक? नहीं कुछ किए। तुम बताई कि ऐसा ही हो सकता है सोनाक्षी और रिया के हाँ, साथ? बताए थे। अभी तुम्हारे घर पुलिस आती है कुछ पूछने के लिए? कुछ नहीं आती है। कुछ नहीं करने आती? नहीं आती है। उन 2 लड़की जिसके बारे में तुम बता रही हो कि जो तुम्हें बहला फुसलाकर नशे का दवाई देकर ले गई थी, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। कोई पूछताछ नहीं हो रही? क्या चाहती है तुम ये बताओ? हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरा दोनों दोस्त मिल जाए। दोनों दोस्त मिल जाए, सही सलामत वापस आ हाँ। जाए।
देखिए ये बच्ची है, ये पूरी दास्तां अपनी बता रही है कि जिस तरह से अभी 2 बच्चियां सोनाक्षी और जिया रहस्यमयी तरीके से जो है वो गायब हो गई है, उसका रहस्य क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही जो हमारे साथ बच्ची अभी बैठी हुई है उसके साथ भी इसी तरह की घटना घटी थी। विद्यालय की ही 2 अन्य सहेलियां जो है वो इन्हें बहला फुसलाकर जो है नशे की गोली खिलाकर जो है भागलपुर से लेकर गई, स्टेशन पर किसी अन्य महिला को सौंप दिया और उसे लेकर वो उत्तर प्रदेश चली गई और फिर किसी तरह से ये उनके चंगुल से बचकर जो है ये वापस आई है। लेकिन पुलिस इनके घर तक नहीं आ रही है, इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, ना ही उन 2 बच्चियों से पूछताछ की जा रही है, जो बच्ची का नाम ये ले रही है कि वो बहला फुसलाकर इस लोगों को वापस ले जाती थी। अब इसकी माँ भी है यहाँ, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या घटना हुई थी बच्ची के साथ, क्या हालात थे उस समय आप लोगों के? हमारा हालत पूरा सीरियस थे। हम बच्चा आया, उसका निशा कुमारी आया हमारा घर पर आया एकरा लेके, तो बोला कि हम जा रहे थे दवाई लेने के लिए मेडिकल। तो जा रहे थे मेडिकल दवा लेने के लिए, तो चौक है झुमरी चौक, वहां पर मिला। तो बोलता कि आंटी जा रहे हैं, फैशन है स्कूल में, तो सिंपल में बुलाया है। तो हम बेटी को बोले बेटी जाओ अनबारी से कपड़ा निकाल के पहन लेना है और बाहर में बैठाना है। इतने से हम चल गए और सब सब कपड़ा बच्ची के लेके चला गया। जैसे हम घर आए हैं तो देखते हैं पूरा कपड़ा छिड़ियाया है, अनवारी से किताब कॉपी सब छिड़ियाया। देख के हमें लगता था कोई मार रहा है। कानले लगे पानी में, कानले स्कूल गए तो स्कूल में पूछे मैडम के, मैडम बोला नहीं आया। तो एक लड़की बोला कि हाँ खुशी दीदी आई थी स्कूल। तो गेटे लगता निशा कुमारी तो मिला था, तो ये दीदी के साथ में गई है। वहाँ से आए तो हमारा बेटा मंझला बेटा यहाँ काम कर रहा था बाहर में चौक पर। तो हम बोले बेटा तो बहन नहीं है। तब बेटा दोनों बेटा साइकिल लेके गया ट्यूशन खोजने के लिए, तो बहन नहीं मिला। वहाँ से नहीं हुआ तो चले फिर उसका पता लगाए कहाँ का लड़की है, कहाँ ले गया है। तो पता लगा तो निशा कुमारी मिला उसका वो नाम। तो उसका बाप के बोले कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटी कहाँ ले गया आपके बेटी। तो बोला कि यहाँ अलीगंज चौक पर आओ। तो गरम गाड़ी करने लगा। तो हम बेटा को बोले कि चलो रे अलीगंज चौक पर जाएंगे, कितना औरंगबाज है, हम जाते हैं। तो गए हैं अलीगंज, नहीं गए हैं उसका घर पर पता लगा, घर गए तो कागज लेके खड़ा है सब ने मिल के कि चलो मेरा टोटो पर बैठो और चलो जाएंगे थाना, हम केस करेंगे। तो हम बोले कि चलिए। तो गया, तो दोनों मिल के गए तो उसका केस नहीं लिया था। वो बोला कि मेरा बेटा गया है, लड़का साथ में भागा है। तो हम बोले हमारा बेटी लड़का साथ में नहीं गया है, हमारा मुंह से के बतवाई कर गया कि हमारा बेटी को तुम बेच दिया है, तुम हमारा दाग रहा है और हम कान रहे हैं। यहाँ से गया कहाँ, हबीबपुर थाना में नहीं लिया केस, नहीं लिया। तो फरू पर रात हमारा लोग के हबीबपुर नहीं लिया। तो फरू गया बबरगंज थाना, तो बबरगंज थाना ले गया तो नहीं लिया कि कोई पुरपे ना है तो कैसे लेंगे केस आपके। वहां से घूर गया। तो फरू हमरा लिया यहाँ पर केस अति में बाईपास में दूसरे दिन लिया, बैठा दिया 2 घंटा, तब लिया। बोला कि देखिए तो ऐसे है तो नहीं लेंगे केस। तो हम बोले नहीं लेंगे, तो हम जा रहे हैं दूसरा जगह जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, आप नहीं छोड़ेंगे बेटी के लिए। हम कहने लगे, खूब बोलने लगे। जब से हम आए हैं या गया बाल्टी चौक पर फोन करने लगा हमारा बेटा के कि तुम मम्मी के लिए जल्दी आना है। तो हम बेटा बोला कि नहीं अभी नहीं जाएंगे। तो फरू लगले घुमाया गाड़ी, तब लिया केस लिया है। केस उस समय फिर ले लिया? हाँ तब लिया केस। बेटी तो आपकी अपने से आई, पुलिस ढूंढ नहीं, पुलिस नहीं आना है। पुलिस के खाली नाम कर दिया, बेटी बोल दिया कि इज्जत की बेटी आनने गया था हमारा अथी, बेटी तो अपने से वहां से आया है, अपने से भागेगा देख आया है अंकल इसका। कहने लगा कलकत्ती में गया में, तो कहने लगा तो 3 दिन से नीचे में पागल न की इन्हें सिने दौड़ रही थी। तो चुन के नीचे में खाया, कोई ने दिया बच्ची खाने के लिए, फोनो बोलता था लगाने के लिए, नहीं लगा रहा था कोई। तो एक अंकल मिला, तो जानिए मिला था, बोला कानने लगा के काहे कान रहा है। तो कैसे ऐसे बात भीड़ लग गया कि हमारा बेच दिया है, तो इस मम्मी से बात करा दीजिए। हम थाना गए थे चेक करने के कि लड़की के फोटो है और दीजिए गलत अपना दे रहा है फोटो। तो गए पुलिस के लेके, सुवर्ण भारती के लेके। तो बोला सुवर्ण भारती आपके मन में कुछ चल रहा है कि लिए? हमारा मन में कुछ नहीं चला है, मेरा बेटियों की यार मन में चलेगा, हम ये तो पागल बन के हम घर में हैं खान बाज रहे हैं। तो आप लोग वापस लेके आ गया से? हाँ सुनिए ना। तो फिर गया सा गई फोन करा, तो कहीं देखिए फिर हमारा बेटी फोन करा, तो बोला कि मम्मी के दो। तो मम्मी नहीं थे, हमारा बड़ा वाला बेटा था। तो बोला कि फोन हमारा थाना में स्कूल में फोन करा कि मम्मी खुशी
फोन आया है, तुम घर या हम खुशी आने जाएंगे। तो हम बोले सर के कि देखिए हमारा बेटी के फोन आया है, खुशी से बात करिए, क्या है लेकर आ रहा है। दिए, तब लिया फोन, तक कहते क्या है, फला फला थाना से बोल रहे, बबरगनती बाईपास थाना से बोल रहे हैं सुमन भारती, तो रखिएगा लड़की कि हम जा रहे हैं, भेज रहे हैं आदमी। तो हम बोले कि ठीक है, हम बच्ची को भेज रहे हैं। सभी आदमी तैयार हुआ जाने के लिए, वहाँ 4 बजे आए हैं। तो तैयार हुआ, तो यहाँ से जब निकले, सुमन भारती को बोलते हैं जाइएगा सर, तो बोला कि पहले चुप हो गया। फिर बोलता है कि थाना आया, तो बोला कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। तब यहाँ से गया, भाई गया, इसका मामा गया, तीनों भाई गया आने के लिए। वहाँ से आना, कुल बोलता है, कुल से वहाँ से लेकर आया है एकरा, हाँ कुल से एकरा चढ़ा देखा, हाँ एकरा लेके आया तो चढ़ा देखा भाई लोग ना। तो वहाँ करने लगा खूबी, हमरा बोला कि नहीं जाना है मम्मी, तुम जाएगा तो गिर जाएगा घर में वहाँ पर। तो नहीं है, हम गए वहाँ से। अभी जो 2 बच्चियां और गायब हुई है यहाँ से, उसको लेके क्या आप लोग थाना गए थे बोलने के लिए कि हमारी बच्ची के नहीं, साथ हम थाना नहीं गए हैं ओकरा बोलने के लिए। जब हमारा घर पर ना आया सुमन भारती, जब कहे कि इतना महिला घूर रहा है, जेंट्स घूर रहा है, अभी ताल्लुक ना आया है, जो हेड है वहाँ थाना के प्रभात कुमार शर्मा, ओकरा बोले जाके कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, बैठा था कुर्सी पर। तो हमरा बोला ठीक है खुशी, तुम बढ़िया से रहना है, अब कुछ नहीं होगा। तो हम कहले कि काहे न तनी कराई करे, कुछ मन में चल रहा है कि सर कि हमारा बेटा इतना घूर रहा है, आज दुकानें भेजेंगे, कहूँ जाएगा। तो हमारा बेटी का डर आपको भी लगातार क्या है, पूरा डर हो जाता है, अब यो नहीं जाने देते हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग, क्या होना चाहिए? हमरा चाहते हैं कि जैसे हमारा बेटी आया है और से वो बच्ची आ जाए, कि हाँ सही वहाँ आपस आ जाए। पुलिस आपको लग रहा है कि टाल मटोल रही है? हाँ टाल बटर पुलिस कर रहा है। पुलिस के जानते हैं कि वैल्यू नहीं दे रहा है हमारा लोग के। जब जाते हैं तो जब बोले हैं तो पुलिस आना चाहिए देखने के लिए कि क्या बात है, खुशी मम्मी झूठ बोलता है कि सही बोलता है, नहीं तो नहीं आया। एक तो बच्ची गया, हमरा कैमरा चेक करने बोल रहे थे कि कैमरा आइए चेक करिए। हम किस थाना का बात कर, किस थाना? बाबरगंज थाना बोल रहे हैं, नहीं बाबरगंज थाना थी, बाईपास थाना बोल रहे हैं हम। अभी किस थाना का ये बात बता रहे हैं कि जहाँ से बच्ची गायब हुई है? जहाँ मथी से बोल रहे हैं, बाबरगंज थाना बोल रहे हैं। कम से कम वो बच्चा आना चाहिए, वो वहाँ पर घर पर सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रंजू देवी है। देखिए ये रंजू देवी हैं, इनकी बेटी भी आज से 6 महीने पहले इसी तरह से गायब हुई थी और खुद के बदौलत जो है किसी तरह से बचाकर जो है पहले उत्तर प्रदेश से गया पहुंची और गया से फिर भागलपुर इसे लाया गया। और अब जो है रहस्यमयी तरीके से 2 और बच्चियां गायब हो गई है, जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। डीएसपी राकेश है, वो बताते हैं कि हम लोग जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कड़े तरीके से, हर पहलू पर जांच की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पहलू पर भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की जानकारी जो है पुलिस जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई है। बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है, बता रही है अपनी सारी घटना को। इनका कहना है कि साफ तौर पर उन 2 बच्चियों के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी होगी और जल्द से जल्द सही सलामत वो बच्ची भी वापस आ जाए। यह पूरी घटना भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में घट रही है और पुलिसिया कार्रवाई अब तक नदारद नजर आ रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।